तो भाई चलो देखते हैं अपनी क्लास। और आज क्लास नंबर रहने वाली है 2। और बेसिक ही देखेंगे 1-2 क्लास में भी, क्योंकि जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होने का उससे पहले आप कोई भी सवाल नहीं बना पाएंगे। तो भाई हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे इसमें प्रतिशत में। चलो इंग्लिश में लिख दूंगा ऐसा, परसेंटेज 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 चैप्टर है भाई हमारा। इसमें देख रहे हैं हम भिन्न कैसे बनेगी। यानी कि चलो मैं आपको सवाल दे रहा है, मैं आपको बोल लूँ कि 30% है वो, इसका बनाना आपको भिन्न। तो भाई अगर भिन्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भिन्न? भिन्न बनाने खातर 30 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 100। अब 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि परसेंटेज का जो चिन्ह भी हो वाला, इसका मतलब 100 होता है। इस बात को ध्यान रखो। और यह चीज लिख जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करना, अब 0 से 0 कट कर दो तो ये बन जाएगा कितना, 3/10 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। चलो आगे देखो, अब आएगा 80%। तो वही 80% की फ्रैक्शन बनाओ, यानी कि भिन्न बनाओ। अब भिन्न बनाने खातिर क्या करना पड़ेगा, ऊपर 80 लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा 100। अब 0 से 0 काटो पहले, 0 से 0 कट होगी, 2 तक एक बार चले जाएगा यो, 2 तो चले जाएगा यो आपका 4 बार, और ये चले जाएगा 5 बार। तो भाई इसकी जो भिन्न बनी है वो कितनी बनी है, वो बनी है 4/5। तो भाई ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो आप जानते भी होंगे और सब बनाए मिलेंगे। अब हम कुछ अच्छी वाली भिन्न देखेंगे। तो भाई देखो अच्छी वाली भिन्न, अगर मैं आपको बोल लूँ कि आपको दे दे मन 32% और आपको उसकी भिन्न बनानी है, तो उसकी भिन्न बनाने खातिर क्या काम करना पड़ेगा आपको, ऊपर लिखना पड़ेगा 32 और नीचे लिखना पड़ेगा 100। और बच्चा आएगा यहाँ से आगे फंस जाओ, क्योंकि ना ऊपर नीचे, यानी कि अगर ये हमें इसकी भिन्न बनानी तो उसी एक संख्या तक ये दोनों संख्या काटनी पड़ेगी। अब काटने का मतलब यह हो कि कोई एक ऐसी संख्या है जो दोनों की ना डिवाइड कर दे। तो भाई जो 32 ऊपर नीचे 100, तो भाई अगर मैं से 4 तक काट दूँ, अब 4 तक जाएगा 32 8 बार, और 100 जाएगा आपका 25 बार। तो उसकी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी 8/25। तो भाई अब यहाँ तक किसी भाई की कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो आसान सी चीज़ है। अब इसकी बनाओ आप 75%। तो भाई जो गेम भी ऐसे करना, 75 लिखो ऊपर, नीचे लिखो कितना 100। अब क्या तक कटा देखो, तो भाई ऊपर दिख रहा है मुझे 75, नीचे दिख रहा है 100, तो मैं उसे काटूंगा 25 तक। अब 25 तक एक बार जाएगा यो 3 बार जाएगा, 25 तो जाएगा 4 बार। तो भाई इसकी फ्रैक्शन बन गई कितनी, 3/4। तो यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मैं आपको बोल लूँ कि ये जो मैंने भिन्न बना रखी, अगर मुझे ना परसेंटेज में बदलना, यानी कि 3/10 को मुझे बनाना क्या है उसे परसेंटेज में, तो भाई यह चीज़ कैसे बनेगी, तो देखो
इसके लिए उल्टा करना पड़ेगा बस। यहाँ लिखो 3, नीचे लिखो 10 और 100 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। अब 10 0 0 कट गया तो ये बनेगा 30%, यानी प्रतिशत। चलो अभी सब देख लो बनाएगा 4/5 को। तो भाई यहाँ लिखो आपका 4/5, यहाँ गुना करो 100 के साथ। अब 5 क्या के बारे में काट देगा सर 20 बारी में। अब इस 4 के 5 के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका 80। चलो 32 भी देख लो। अब लिखो यहाँ से 8/25 और गुणा 100। अब ये 25 का एक बार काट देगा सर, 25 का एक बार काटेगा 4 बारी में। अब 8 के और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32%। चलो सब देख लो संख्या को। 3/4 को बनाओ भाई आप प्रतिशत में। 100 के साथ मल्टीप्लाई। अब 4 कट कर दे क्या बारी में 25 में। तो इस 3 की 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 75%। तो भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलो अभी जा 4 सवाल ले लो। तो भाई ये मन ने दे दिया आपको 0.2%। अब इसकी आपको बनानी क्या है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न बनानी। तो भिन्न बनाने का सिस्टम क्या था हमारा, भिन्न बनाने खातिर क्या करना पड़ा था, ऊपर तो लिखना पड़ा था 2 और नीचे परसेंटेज कितना लिखना पड़ेगा 100। ठीक है। अब अपर लग रहा है आपकी लग गई अपर क्या है दशमलव। ठीक है। तो वही या दशमलव हटानी पड़ेगी, तो नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही हटेगी। चलो हट का अब क्या हुआ 2 नीचे कितना आएगा 100 गुणा 10। अब 2 क्या एक बार कटा गया, 2 तो काट दो 5 बार तक, तो कितना बढ़ जाएगा 1/500। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो रानी बिना सब मैं ये मान के चल रहा है। चलो एक सवाल और देख लो ऐसा ही, जिससे आपका जितना बेसिक है सब मजबूत हो जाएगा। तो भाई मैं दे दिया आपको 0.05% दे दी, जो आपको क्या बदलना भिन्न में बदलना। तो भिन्न में बदलो सर। सबसे पहला आपको 0.05 संख्या लिखनी, नीचे कितना लिखना 100। अब पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि इस पॉइंट के बाद 2 अंक, तो नीचे लिख दो कितने 100। अगर होता 1 अंक तो भाई यहाँ लिखते 10, देखिए 10 लिख रखा है हमने पहले वाले सवाल में। तो भैया चीज़ कर लिख जाएगी भैया 5/100 गुणा 100। तो 5 तक एक बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बारी में। तो भाई इसकी भिन्न कितनी बन जाएगी 1/2000, जो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक किसी भाई को भी कोई भी दिक्कत होगी बता दियो। चलो अब देखो, अब असली खेला हुआ होगा आपके आगे। तो भाई इसकी बताओ आप पहले 11 सही 1/9 परसेंटेज में वही। अब इसकी भिन्न बनाओ कितनी बनेगी। तो भिन्न बनाने से पहले हमें इसका सिस्टम क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा सही में, यानी कि यो सरल करना पड़ेगा पहले सिंप्लीफिकेशन,
यानी सिंपल कर लो उससे पहले। तो सिंपल करने खातर मैंने आपको जो लास्ट क्लास करी थी उसमें बताया था कि कैसे करना। भाई इस 9 की गुणा तो होगी 11 के साथ, और जो अपर एक भी, जो अपर वाला जोड़ना एक, इसमें जाएगा जुड़। तो इसे इसे कैसे लिखेंगे? 9 की मल्टीप्लाई 11 के साथ होगी, कितना आएगा 99, और इसमें एक जोड़ दिया तो कितना बन गया 100/9। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे 100 भी लिखना पड़ेगा हमें। 100 तो 100 हो जाएगा कट, तो ये कितना बन जाएगा 1/9। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/9। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब एक और देखो, 6 सही 1/5%, इसका मतलब फ्रैक्शन में। तो भाई इसमें ये सिस्टम करना, सिस्टम जो करना कि इस 5 के साथ मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 6 की, और जो एक देंगे जोड़ इसमें, तो कितना बढ़ जाएगा 5 छंग 30 और 31, 31/5 गुणा 100, तो कितने एक बन जाएगा भाई इसकी फ्रैक्शन 31/500। तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक भी आपको। चलो अभी भी और देख लेते हैं भाई, एक दो फ्रैक्शन। अब आपको करनी है भाई 9 सही 2/7। अब 9 सही 2/7 में क्या करना पड़ेगा? तो वैसे में भी ऐसे करना, इस 7 की गुणा करनी 9 की शायद, और ये 2 देना इसमें जोड़। तो 7 की 9 शायद गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 9 7 63, और 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 65। 65/7 गुणा 100। ठीक है भाई। अब 5 से काट लो, यानी कि यह संख्या काट लो 5 तक। 5 तक चली जाएगा ये 13 बारी में, और ये चली जाएगा भाई 20। तो फ्रैक्शन कितने बन जाएगी इसकी 13 इस 7 की अब 20 के साथ गुणा हो जाए, कितना बन जाएगा 140। तो भाई ये बनेगी आपकी यहाँ से इसकी भी या वाली। तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक भी। चलो एक दो सवाल और देख लो उसके बाद। अब भाई आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलो अब एक दो सवाल और दे रहा हूँ आपको। सवाल है 185%, जो आपको भिन्न में बदलना। अब भिन्न में बदलने हमारा तरीका कौन सा, वही है। आप पर लिखो 185, नीचे कितना लिखना 100। तो भाई अब आप पहले संख्या नीचे वाली संख्या एक संख्या तक काटनी किसी का, यानी कि क्या नाम आप पहले कट नीचे भी कट जा। तो भाई से काटो आप 5 तक। तो 5 तक काटने में क्या होगा भाई, 5 दिया 15 और 5 7 35, ये कट जाएगी 20। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 37/20। तो यहाँ तक किसी भाई को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ऐसे करने हैं। चलो अब देखो उल्टा, हम क्या कर रहे थे पहले, हम प्रतिशत बना रहे थे फ्रैक्शन। अब बनाएंगे हम
फ्रैक्शंस द प्रतिशत, ठीक, यानी कि भिन्नता बनाएंगे क्या है हम प्रतिशत। तो चलो अब भिन्न दे रहा है मैं आपको, चलो मैं यहाँ भिन्न लिख भी देता हूँ एक बार। ले भाई भिन्न लिख दिया मैंने यहाँ। अब भिन्नता क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है, प्रतिशत, भिन्नता प्रतिशत बनाओ। तो भाई मैंने दे दिया आपको शब्द शुरू में 5/4। 5/4 क्या है हमारी भिन्न, और ये बनानी हमें क्या है प्रतिशत में। तो क्या करना पड़ेगा, 4/5 लिखो यहाँ, सॉरी 5/4 लिखो और गुणा 100 कर दो। 100 तो काटो से 4 बारी में, तो चले जाएगा आपको 25, और इस 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा 125 प्रतिशत। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं आपको दे दिया 5/8। अब कितना दे दिया मैंने आपको, 5/8। तो इसके साथ क्या करना, गुणा कितना करना, 100। अब बच्चा आकर यहाँ अटक जाएगा। तो देखो भाई अब काट लो सर, सॉरी पेन चेंज हो जाओ। चलो भाई हो गया पेन चेंज। अब इस सवाल के करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो कि इसे काट लो पहले। तो भाई मैं से काट रहा है आपको पहले 4 तक, तो ये चले जाएगा 2 बारी में 4 तक, और ये चले जाएगा 25 बारी में, ठीक है भाई। इस 5 की 25 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 125। नीचे का देखा जाएगा 2। अब इससे 125 को 2 तो क्या करना, हमें डिवाइड करना यानी भाग देना। अब भाग देगा कितना होगा, इसका आधा होगा, क्या बात सबको पता। तो भाई अब 125 का आधा के देखा जाएगा 6 आ गया भाई, 2 आ गया, 62.5 आ गया भाई। तो भाई हमारा कितना आ गया, 62.5। तो कोई दिक्कत था भाई किसी भाई को कुछ। चलो आपका जितना भी बेसिक सा जितना भी कंसेप्ट है सब बिल्कुल सही कर दूंगा, बस आप एक बार मेरे साथ बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक आधी फ्रैक्शन और देख लो, उसके बाद अपनी क्लास करेंगे मैं एंड भाई, क्योंकि हमने क्लास कर ली बहुत। चलो अब देखो 7/12 लिख दिया भाई मैंने यहाँ, तो यह भिन्न है। अब यह बनानी हमें क्या है, यह बनानी प्रतिशत में बनानी, तो गुणा 100। अब गुणा 100 कर लगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस तक इसमें भाग देने में दिक्कत आएगी। अब मैं से काट लूँ, तो भाई मैं काट दिया हो 4 था 3 बार और 4 था 25 बार। अभी 7 की गुणा अभी 7 की गुणा हो जाएगा 25 के साथ, तो क्या देखा जाएगा 175/3। अब 175/3 की करनी है हमें क्या, यानी कि 175 को 3 का भाग करनी। भाई एक तरीका तो ये देखो यो जो हमने स्कूल में सीखा था, 175 इसे कर दो 3 का भाग। अब 3 पंजे 15, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब 2 नीचे चले गया, ये आएगा 5।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल भैया आपको इसे जड़ बता रहा है, बिल्कुल बेसिक था। ठीक, अब क्या काम पड़ना हमें, इस 3 के मल्टीप्लाई करो, फिर 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24। तो भाई कितना बच गया, ये बच गया 1। अब यहाँ पॉइंट लगाओ और यहाँ 0 बढ़ाओ, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो भाई आगे क्या होता चले जाएगा, 3 3 3 होता चले जाएगा। तो भाई इसका आंसर कितना आएगा, 58.3%। यहाँ तक किसी भाई को भी कोई भी दिक्कत हो बताओ आप मुझे। चलो अब एक सवाल कर लो, उसके बाद अपनी क्लास एंड करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो भाई, वरना आपको दे दिया 0.9 को बनाओ भाई। 0.9 क्या बनाना, हमें बनाना है वो प्रतिशत में। अब इससे प्रतिशत में बनाने खातिर क्या करना पड़ेगा भाई, वही तरीका, शब्द पहले से सेम कर लो। तो सेम करने खातर 0.9 हो। अब एक अंक के बाद लग रहा है पॉइंट, तो नीचे कितना जाएगा, 10। तो भाई हट गया। अब इसे क्या बनाना, हमें बनाना प्रतिशत में। तो 100 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। अब 0 तो 0 कट हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, 90%। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई क्लास में। तो ठीक है भाई, आज की क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर कोई डाउट आएगा तो बता दियो।